एक ऐसा अदृश्य दुश्मन जिसने दुनिया के कई देशों में तबाही मचाई। एक ऐसा खतरनाक वायरस की आहट से दुनिया के कोने कोने में हड़कंप मच गया है। नाम है इबोला। कोरोना की तबाही को दुनिया अभी भूली भी नहीं थी कि राजस्थान के जयपुर में इबोला के संदिग्ध मामले ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। युगांडा से आई एक महिला को तुरंत आइसोलेट कर दिया गया है। WHO की ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के बाद भारत सरकार ने भी एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। राहत की बात यह है कि अभी तक भारत में कोई कंफर्म केस तो नहीं है, लेकिन पूरे लैब की रिपोर्ट पर पूरे देश की सांसें थमी हुई हैं। आखिर कितना बड़ा है ये खतरा, सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। क्या कोरोना की तबाही के बाद भारत में एक और जानलेवा महामारी ने दस्तक दे दी है? दरअसल राजस्थान के जयपुर से आई एक खबर ने पूरे देश के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा दिया है। युगांडा से लौटी एक विदेशी महिला में दुनिया के सबसे खतरनाक इबोला वायरस जैसे लक्षण मिले हैं, जिसे तुरंत जयपुर के RUHS अस्पताल में आइसोलेट कर दिया गया है। एक तरफ WHO ने अफ्रीका में फैले इबोला को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है, तो दूसरी तरफ भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर है। राहत की बात यह है कि भारत में अभी तक इबोला का एक भी कंफर्म केस नहीं है, लेकिन पुणे की लैब से आने वाली रिपोर्ट पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। इबोला का सबसे खौफनाक रूप इस वक्त अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिल रहा है। कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान को इस वक्त हाई रिस्क कंट्री माना गया है। संक्रमण भारत में दाखिल ना हो सके, इसके लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल यानी कि IGI एयरपोर्ट समेत देश के तमाम बड़े हवाई अड्डों पर सख्त गाइडलाइंस और पैसेंजर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अब नियम सख्त हैं। अगर कोई यात्री इन प्रभावित देशों से आ रहा है या वहां से कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर भारत पहुंच रहा है, तो उसे एयरपोर्ट पर अनिवार्य रूप से थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। साथ ही हर यात्री के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना जरूरी कर दिया गया है। इबोला की सबसे खतरनाक बात यह है कि शुरुआती दिनों में इसके लक्षण काफी हद तक सामान्य कोरोना या फ्लू जैसे ही दिखते हैं। संक्रमण होने के 2 से 21 दिन के भीतर इसके लक्षण अचानक से शरीर पर हमला करते हैं। इबोला वायरस खतरनाक क्यों है? हाई डेथ रेट, तेजी से हालात बिगड़ना, शुरुआती लक्षण सामान्य जैसे लगना। इबोला वायरस के लक्षण काफी हद तक कोरोना वायरस से मिलते जुलते हैं। बुखार, कमजोरी, वॉमिटिंग, सिर में दर्द आदि, जिसकी वजह से लोग इसे सामान्य फ्लू समझने की गलती कर बैठते हैं और यहीं से हालात बिगड़ने लगते हैं। तो आइए जानते हैं इसके लक्षण क्या हैं। तेज बुखार और अत्यधिक कमजोरी, थकान, तेज सिर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, उल्टी, दस्त और पेट में दर्द, त्वचा पर चकत्ते यानी कि रैशेस। गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी ब्लीडिंग, मसूड़ों, नाक या मल के रास्ते खून आना। इबोला एक खतरनाक वायरस होने वाली बीमारी है। ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों जैसे कि खून, उल्टी, पसीना या वीर्य के संपर्क में आने से फैलता है। WHO ने जानकारी दी है कि ये महामारी बंडी बुगियो वायरस के कारण हुई है। ये इबोला वायरस की एक प्रजाति है, तो वहीं अभी तक इसकी कोई वैक्सीन या उपचार भी उपलब्ध नहीं है। कैसे फैलता है इबोला? ये बीमारी हवा के माध्यम से नहीं फैलती। ये संक्रमित जानवरों जैसे कि चमगादड़ के संपर्क में आने के बाद इंसान में पहुंचता है। संक्रमित व्यक्तियों के खून, पसीने, लार, मलमूत्र या उल्टी के सीधे संपर्क में आने से तेजी से फैलती है। मृतक शरीर अत्यधिक संक्रामक होते हैं, इसीलिए उनके अंतिम संस्कार के समय विशेष सावधानी बरती जाती है। इबोला का फिलहाल कोई पूरी तरह से पक्का इलाज नहीं है, लेकिन शुरुआती इलाज और सही देखभाल से मरीज की जान बचाई जा सकती है। शरीर में पानी की कमी ना होने देना, संक्रमण को कंट्रोल करना और जरूरी दवाएं देना इलाज का अहम हिस्सा है। तो कैसे बचाव करें इबोला से? संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखें, शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी ना होने दें, ऑक्सीजन और ब्लड प्रेशर को स्थिर रखें, हाथों को बार बार साबुन से धोएं, मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करें, संक्रमित जानवरों के संपर्क से बचें, भीड़ भाड़ वाली जगहों में सावधानी रखें, कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। WHO के मुताबिक अफ्रीका में फैला यह मौजूदा प्रकोप बंडुबुगियो वायरस के कारण हुआ है, जो इबोला वायरस की ही एक बेहद खतरनाक प्रजाति है। भारत पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन सावधानी जरूरी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने यात्रियों को सलाह दी है कि वो भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से दूर रहें और व्यक्तिगत सफाई का ध्यान रखें।
हाथ धोने के लिए साबुन और पानी का उपयोग करना चाहिए या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। लेकिन याद रखिए, सरकार और डॉक्टर की ये मुस्तैदी तभी कामयाब होगी जब देश का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझेगा। दिल्ली एयरपोर्ट हो या देश का कोई भी कोना, सरकार के हर निर्देश का पालन करना केवल हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि इस पूरे देश की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि जंग चाहे कोरोना की रही हो या खतरा इबोला का है, वायरस कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, देश की जागरूकता के आगे उसे हारना ही पड़ता है। सतर्क रहें, अफवाहों से बचें और सुरक्षित रहें।